हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं दो बातें आपसे शेयर करूंगा। एक तो बात करूंगा कि हमारे चैनल एजुकेशनल हब की रिलायबिलिटी कितनी है। जैसा मैंने आपको सटीक जानकारी दी थी कि गेस्ट टीचर की मेरिट लिस्ट अप्रैल में आ जाएगी, तो अप्रैल में ही आ गई है। दूसरा ये है कि जो गेस्ट टीचर की मेरिट लिस्ट आई है, अब आगे क्या प्रोसीजर होने वाला है, दोनों जानकारी इस वीडियो में दूंगा। सटीक जानकारी के बेस पर सिर्फ आपसे एक डिमांड कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन की अपडेट सबसे पहले आपको हमारे चैनल एजुकेशन हब पर ही मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे हम बात करते हैं कि भाई ये नोटिस क्या कहता है। 17/4/2023 का ये नोटिस है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी GNCT ने रिलीज़ करा है। और यहाँ पर देख लीजिए, सब्जेक्ट है टेंटेटिव मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर इंगेजमेंट एज स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी गेस्ट फॉर इंगेजमेंट इन दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। 2023-24 सेशन के लिए जो डिपार्टमेंट ने स्पेशल एजुकेटर से मतलब स्पेशल एजुकेटर को बोला था कि वो अप्लाई करे गेस्ट टीचर के लिए, जिन्होंने अप्लाई किया था, तो उसके बेस पर ये जो है मेरिट लिस्ट है। बट ये क्या कहती है वो हम आगे पढ़ लेते हैं। दिस इज़ इन कंटिन्यूशन टू द पब्लिक, ये नोटिस वगैरह हो गया। आगे देख लीजिए एकेडमिक मार्क्स कैसे लेने थे। 10th के बेस पर 20 मार्क्स का वेटेज, और 12th के बेस पर 35% का वेटेज, 45, इस तरह से टोटल जो है 100 हो जाता है। तो आगे देख लीजिए, अकॉर्डिंग द टेंटेटिव मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फिल्ड बाय द कंसर्न कैंडिडेट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन इज गिवन इन एनेक्सर 1। एनेक्सर 1 में सभी स्टूडेंट्स की यहाँ पर मेरिट लिस्ट है, यहाँ पर सबके नाम है और किसकी क्या परसेंटेज बननी है वो यहाँ पर मेंशन की हुई है इन्होंने। बात यहाँ पर ये नहीं है, बात यहाँ पर ये है कि अब आगे क्या होगा। तो डिपार्टमेंट ने साफ कह दिया है कि ये जो मेरिट है इसको आधार नहीं बनाया जाएगा, इसको आधार नहीं बनाया जाएगा, इसको अभी सिर्फ मतलब बेसिक तौर पर रिलीज़ कर दिया गया है। अब फाइनल वेरिफिकेशन होगी आपके डॉक्यूमेंट्स की, उसके बाद पर एक मेरिट लिस्ट आएगी और उसके बाद ज्वाइनिंग प्रोसेस होगी। समझ गए बात आप क्या कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि जो डिपार्टमेंट है वो आपके डॉक्यूमेंट्स का ऑफलाइन वेरिफिकेशन करेगा, जैसे जब परमानेंट ज्वाइनिंग होती है तो वैसे होता है। अभी तो क्या किया आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था, तो उसके बेस पर ये मेरिट लिस्ट आ गई है, बट ये फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है। Which is subject to the verification of document is any change, correction in mark percentage and other details mentioned in online application form by the candidate, then the same shall be intimated to IEB through mail at, और यहाँ पर मेल ID डाल दें, latest by 21/4/2023। No hard copy shall be entertained from the candidates in this regard. The final merit list shall be notified on website of Education Department, Delhi under public circular notice based on actual verification of original documents। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एक्चुअल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बाद ही फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। बट यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने दी है, इसका मतलब थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है कि ये जो है कि अगर उनके कोई डॉक्यूमेंट में करेक्शन होती है तो वो शायद मेल पर अपने डॉक्यूमेंट्स को जो भी करेक्शन के लिए भेज देंगे 21/4/2023 से। नो हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है आपको, और जो डिपार्टमेंट है वो कब फाइनल वेरिफिकेशन कराएगा ये देखने वाली बात रहेगी। फर्दर नो कैंडिडेट शेल अप्रोच IEB हेडक्वार्टर, यानी कि IEB हेडक्वार्टर आपको विजिट नहीं करना है ऑफिस टू गेट द स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन, और वहाँ जाकर ये स्टेटस मतलब कि मैंने अप्लाई किया था उसका क्या स्टेटस रहा वो जानने के लिए आपको IEB हेडक्वार्टर नहीं जाना है। मेनली अपीयरेंस ऑफ नेम इन टेंटेटिव मेरिट लिस्ट डज नॉट गारंटी द एंगेजमेंट एज स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी गेस्ट विच इज़ फर्दर सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी एंड फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी एज मेंशन इन पब्लिक नोटिस। अब यहाँ पर साफ हो गया है कि ये जो नोटिस है ये दावा नहीं करता है कि आपकी फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी। जो नोटिस पहले आया था 16/1/2023 को, उसके बेस पर यह था कि भाई जब वैकेंसी खाली होगी, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी, उसके बेस पर यहाँ पर लोगों को लिया जाएगा। तो यहाँ पर एनेक्सर 1 देख लेते हैं फटाफट। एनेक्सर 1 में देख लो कि बहुत सारे कैंडिडेट 99% तक आए हुए हैं। अब बताओ क्या ही किया जाए, मतलब लोगों के इतने अच्छे मार्क्स हैं। और टेस्टिंग लिखा हुआ है नाम, और प्रीति टेस्टिंग लिखा हुआ है, कावेरी राकेश यादव। मेरे हिसाब से जो कावेरी है वो ओरिजिनल लग रहा है, टेस्टिंग थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। टोटल कैंडिडेट देख लो यहाँ पर कितने टोटल कैंडिडेट है, 8,589 जिन लोगों ने फॉर्म को फिल किया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर क्लियर हो गया। अब मैं इसको अपने शब्दों में समझा देता हूँ कि जिन लोगों ने भी अपने फॉर्म फिल करे थे उसके बेस पर तो ये मेरिट लिस्ट आ गई, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर इसमें आपको लगता है कि आपसे कुछ गलती हुई थी, तो वो जो मेल ID है उस पर आप भेज सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स करेक्शन वगैरह करके, ठीक है। ये हो जाती है बात। हार्ड कॉपी आपको नहीं भेजनी है, आपको मेल पे भेजना है। अगर आपको 10th के मार्कशीट, 12th के मार्कशीट या कुछ भी अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, फॉर्म अगर आपने फॉर्म फिल किया हुआ है उसमें कुछ गलत है तो वहाँ पर करेक्शन करके वो फॉर्म जो है भेज देंगे। उसके बाद एक नोटिस आएगा जिसमें आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एक और मेरिट लिस्ट आएगी। उसके बाद
जो है अगर सीट अवेलेबिलिटी होती है, मतलब जो DOE के स्कूल में है स्पेशल एजुकेटर की, तो वहाँ पर आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, ऐसा कहना है डिपार्टमेंट का। और ज़्यादा अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जैसे भी इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट आएगी चैनल पर दे दी जाएगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशन ऑफ यूट्यूब चैनल। थैंक यू।